और सभी को हमारे साथ में बाबा के महामंत्र का जाप करना है। कौन सा बाबा का महामंत्र? कौन सा? श्रीवास्तव। अच्छा, श्री शिवाय नमः। इसके पता है इसका जाप करने के फायदे कितने हैं? इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सारे कम। श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। आत्म शांति बल देने वालों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, आत्म शांति बल देने वालों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, तन मन पावन करने वालों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, तन मन पावन करने वालों, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, सबके संकट हरने वाला, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, मोक्ष मुक्त को देने वाला, ओ श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। चारों वेद पुराण भी बोले, चारों वेद पुराण भी बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, रमाकांत के साथ में बोलो मिलिया, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं, श्री शिवाय नमस्तोभ्यं। उठाइए दोनों हाथ और बाबा के पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो। पंचायती मैयाओं की ओहो। नमः पार्वती पते हरे 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 महा शंभो। आज तो बाबा के स्वागत में ये पंडाल बड़ा जोरदार सजाया है। किन किन लोगों ने सजाया है? जिन्होंने सजाया बाबा के लिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा हमेशा उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। नहीं, ऐसा दृश्य बहुत कम दिखता है सामूहिक कथा में। आज आपकी कॉलोनी में कथा को चलते चलते 5वां दिन है। कोई भगत है? चौथा दिन है? कल कौन सा था? तीसरा था क्या? मुझे ऐसा लग रहा है आगे वाले गलत बता रहे हैं। भैया चौथा है कि 5वां है? पीछे से बताओ, पक्की पता है? तो फिर ये भी पता होगा कल कथा को कहाँ विराम दिया गया था। ये तो बड़ी परेशानी है। जब तुमको पता है कि आज चौथा दिन है, पक्की पता है, तो ये भी पता होना चाहिए कि कथा को कल कहाँ विराम दिया गया था। मैं बताऊं विष्णु विहार जगतपुरा में। कल की कथा में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया था। यही बात ब्रह्मदेव ने नारद जी को बताई थी कि नंदी को अपना प्रिय सेवक महादेव ने क्यों बनाया। इस कथा में उपाय भी बताया था मैंने, नंदी वाली में भूल करके नहीं बताया था, लेकिन कथा में ही था। वो कौन सा उपाय था जो नंदी की कथा में आता है? बताओ, बच्चे याद रखें। और सही है, ये बात बच्चों में होनी चाहिए। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं तो उनको भगवत कथा से, भगवान की कथाओं से जरूर जोड़ो। इस बेटे के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। कि अगर कोई मनोकामना है तो उस मनोकामना को नंदी बाबा के दाहिने कान में बोला जाता है, बोलना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का हृदय नंदी के दाहिने कान में ही स्थापित है। सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर भोलेनाथ भक्त पर रीझ जाए तो भक्त को पता भी नहीं चलता का क्या से क्या दे डाले, उसको क्या से क्या बना डाले। ये बात सत्य है, क्योंकि महादेव को रिझाने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर महादेव को रिझाना है तो मन में सबसे पहली कामना रखो कि हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही ना पड़े। महादेव पर जल चढ़ाना हमारा धर्म है, पूजा पाठ करना हमारा धर्म है, गृहस्थ चलाना हमारा धर्म है, और गृहस्थ को पालने के लिए आजीविका चलाना वो हमारा धर्म है, व्यवसाय करना हमारा धर्म है। लेकिन परम धर्म तो परमात्मा से जुड़ने का ही है। ये सोच करके पूजा करें। लेकिन कलियुगी भगत पूजा के बाद में सोचेंगे, पहले ये सोच लेते कि मांगना क्या है। एक कलियुगी भगत मिल गया था। कलियुगी भगत समझ आज के समय का, कहते हैं परमात्मा को संतों की वाणी सिद्ध करने के लिए ना चाहते हो भी वो बात पूरी करनी पड़ती है। अगर संतों के मुख से कोई बात निकल जाए उसको पूरी करने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है।
एक कलियुगी भगत मिल गया, संतों से पूछ लिया, बोले कलियुग में सबसे जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न होता है, कौन सा देव प्रसन्न होता है? बोले भोलेनाथ। और सब जानते हैं इस बात को। बोले अगर मैं कोई आराधना करूं तो प्रसन्न हो जाएंगे? बोले करके तो देख। भगत आराधना करने के लिए बैठा और भोलेनाथ तुरंत प्रकट। बता भगत क्या चाहिए, बता भगत क्या चाहिए? बोले बाबा वरदान चाहिए। बोले ठीक मांग। बोले 3 वरदान मांगूंगा बाबा। कलियुगी भगत था ना आज का। बोले 3 वरदान मांगूंगा। बोले मांग ले। जैसा एक मांगा वैसे 3, कौन सा फर्क पड़ रहा है? बोले पहला वरदान तो ये दे दो बाबा, निर्धन हूँ, रहने के लिए कुटिया भी नहीं है, तो बढ़िया सा मकान बन जाए। भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। दूसरा मांग, दूसरा ये कि जब एक बात बताओ, बड़े बड़े महलों में रहूंगा, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न की व्यवस्था कर दो। बोले तथास्तु। तीसरा, बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। भोलेनाथ ने सोचा ही नहीं। बोले तथास्तु, निकल गए। अब तो हल्की सी बारिश आई। बोले भोलेनाथ, भोलेनाथ बोले बता भगत। बोले बाबा 3 वरदान याद है? बोले हाँ याद है, मांग। बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे मकान पर कभी बरसात ना गिरे। दूसरा वरदान ये दे दो कि मकान का पेंट खराब हो गया है, इसको पहले से भी बढ़िया करवा दो, वाटर प्रूफ। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं 3 वरदान और मांग लो। कलियुगी भक्तों का दिमाग बहुत आगे चलता है। अब तो जरा सा जुकाम हो तो आओ भोलेनाथ, खांसी हो तो आओ भोलेनाथ। 2 वरदान में काम की बात कर दे, तीसरा वरदान मांगे कि जब चाहूं 3 वरदान और मांगो। भोलेनाथ ने सोचा ये कैसे भगत से पाला पड़ गया, ये तो छोड़ ही नहीं रहा, तीसरे पे तो कोई वरदान मांगता। हाँ देखिए। अरे हाँ, एक खासियत तो बताना ही भूल गया मैं। आपकी कॉलोनी में क्या सब जगह बता दो, मैया के बुरा मत मानना, और मानो तो मान जाओ। जो मैया कथा में आती है ना, कथा सुनने के लिए ध्यान से सुनना, काम की चीज है, और कुछ 4 दिन अच्छा पता चलेगा इसका तुमको। जो मैया कथा पंडाल में बैठी होती है, कथा चाहे कैसी भी चल रही हो, हाँ वो तो उद्यमी का जन्मदिन है, तो ऐसा करेगा ही, ये तो चलेगा भाई धूम धड़ाके। तो जो मैया पहले से पंडाल में बैठी होती है और कथा में चाहे कैसा भी मन लग रहा है, और दूसरी मैया सुनने वाली आती है और इनको दिख जाए वहीं से देखने का नंबर लगाएंगी, और प्रसाद चढ़ा करके जब तक वो बैठ जाएंगे, और बैठने के बाद भी 2-3 बार नजर मार देंगे। पता है क्या सोचती है मन में? इतनी देर में जैसे मैया वहां से यहाँ तक आती है, बैठ जाती हैं और फिर भी देख जाती हैं, क्या सोचती हैं? बोले तेरी कौन की बहू है, मनी मनी में सोचती रहती है। सही बात है ना, तेरी कौन की बहू है? बहू तो बड़ी सुंदर लग रही है, साड़ी भी बढ़िया है यार की तो। और फिर इनका सोचना देखो, पर यहाँ की साड़ी ना आ सके, मांग के पहन के आएगी कोई भी, जरूर यहाँ पे ही ना सके। और सुंदर खाक सुंदर लग रही है, मेकअप पोत रखा हुआ है, और चाहे कितना भी श्रृंगार कर ले, कितने भी सज ले, लेकिन मुझसे ज्यादा मलूक नहीं हो सकती। और फिर भी तसल्ली नहीं आती, वो बैठ जाए जब भी देखती रहती है, सही बात सोच रही हूँ कि गलत सोच रही हूँ। तो मैं तो यही समझता हूँ, ध्यान रखना, कोई मैया आए अगर कोई देखे तो मैं पूछा दूंगा। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैया कथा में आती हैं वो किसी से मांग करके साड़ी पहन करके नहीं आती, स्वयं की पहन के आती। पूछा दूंगा, देखा आवाज। बोलिए शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की, नमः पार्वती पते हर 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 महा। तो
कलियुगी भगत से पाला पड़ा, 2 वरदान में काम की बात कर जाए और तीसरे वरदान में पूछाऊं? नहीं, मैं तो पूछा था ना। चलो, भरोसा ही बहुत बड़ी बात होती है, भरोसा है। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो भोलेनाथ की नाक में दम कर लिया उसने, क्योंकि भोलेनाथ वरदान जब भक्त पर रीझ जाए ना तो वो सोचते ही नहीं कि मांग क्या रहा है। तथास्तु मैंने बताया, एक वरदान, एक भगत और हुआ था भस्मासुर नाम का। मंद बुद्धि तो था ही, सब लोग उसको मंद बुद्धि कहते। और जितने भी ज्यादा राक्षस है ना, सब महादेव की आराधना करते, क्योंकि सब आलसी तो थे। बोले कम समय में प्रसन्न हो जाएंगे, जो चाहेंगे वो वरदान मिल जाएगा। बाबा वरदान चाहिए मांग ले, जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। अब तो प्रयोग करने के लिए बाबा से ही कहने लगा, बोले आजा बाबा तुम पे प्रयोग करूंगा। बाबा आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे भगत। ऐसे ऐसे कलियुगी भगत से पाला पड़ा, नाक में दम कर लिया। नारायण के पास में पहुंचे, प्रभु इस कलियुगी भगत से बचा। नारायण बोले मैंने आपसे प्रभु कई बार कहा है कि ये कलियुगी भगत है, इनको ठोक बजा करके देख लिया करो कि ये वास्तविक आपकी शरण में आ रहे हैं कि स्वार्थवश आ रहे हैं। लेकिन तुम मानते नहीं हो। बोले नारायण प्रभु आप तो समझते हो मेरा स्वभाव, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा, इस फफूंद से छुड़ाओ। जब जाकर के कहते हैं योग माया को भेजा था नारायण ने, और जब बुलाया उस कलियुगी भगत ने महादेव को, तो वरदान 3 मांगे। 3 वरदान कौन से प्रभु? महादेव कहते हैं कि बता भगत क्या वरदान चाहिए? बोले पहला वरदान तो ये दे दो कि आपके चरणों में हमेशा मेरी प्रीति बनी रहे। महादेव कहते हैं तथास्तु। उनका तो 2 वरदान पे ध्यान ही नहीं जाए, वो तो लास्ट वाला ध्यान में महादेव के, तो तीसरा क्या मांगोगे? दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सत्कर्म करता रहूं। महादेव कहते तीसरा मांग, तीसरा। बोले तीसरा ये दे दो कि मेरी मुक्ति हो जाए। महादेव बोले तथास्तु, भाड़ में पड़। तो कलियुगी भगत ने साहब इनसे कौन जीता है? भगवान को कभी धन दौलत से नहीं पाया जा सकता, महादेव को कभी स्वादिष्ट भोजन से ले जाया नहीं जा सकता, भगवान को कभी हैसियत से नहीं पाया जा सकता। वो तो केवल मन देखते हैं साहब। किसी संत ने पूछा था, बोले ये बताओ कि भगवान मिलते किसे होंगे? बड़ी सोचने वाली बात है, भगवान किसे मिलते होंगे? तो भक्तों ने कहा, बोले हो सकता है जो सबसे पढ़ा लिखा होगा उसे मिलते होंगे। संत कहते हैं, बोले पढ़ा लिखा होता, अगर पढ़े लिखे को मिलते होते तो एक भगत और हुआ था जिसको तारा था। श्रीमद् भागवत कथा में आती है ये कथा। एक गज हुआ था हाथी, जिसका मगर ने पैर भर लिया था जल के अंदर। हाथी कौन सा पढ़ा लिखा था? मीरा कौन सी पढ़ी लिखी थी? कौन सी उसने डिप्लोमा किए? कौन सी कॉलेज गई मीरा भाई? फिर भी भगवान मिले। तो हो सकता है प्रभु जय हो प्रेम नगर। अरे पाली वाली आ गया। देखो आपकी कॉलोनी में बाहर की कॉलोनियों से आ रहे हैं, लेकिन आपकी कॉलोनी के नहीं आ रहे। बोलिए शंकर भगवान जय हो। फिर भगत बोले हो सकता है उससे मिलते होंगे जो उम्र में बड़ा होगा। बोले ऐसा भी नहीं है। एक भक्त हुआ था ध्रुव नाम के, उनको तो 5 साल में भगवान मिल गए थे। तो हो सकता है उससे मिलते होंगे जो उच्च जाति में होगा, ऊंची जाति में, जिसकी जाति बड़ी होगी। संत बोले भगवान कभी जाति पाति नहीं देखते। जाति पाति तो यहाँ सांसारिक लोगों ने बनाई है। अगर भगवान जाति पाति देखते
तो द्वारकाधीश एक विदुर के यहाँ जाकर के, दासी पुत्र के यहाँ जाकर के केले के छिलके नहीं खाते। आपने सुनी होगी ये कथा तो, कि विदुर के 56 प्रकार के भोजन त्याग करके, हैं पक्की बात है, यही होना चाहिए कथा में, और क्या। कि कब गलत शब्द निकले और तुरंत पकड़े, और जब भी कथा कहने में आनंद आता। जब भी अगर मैं इस बात को नहीं कहता तो आपको कैसे पता लगता, मुझे कैसे पता लगता कि आपने ये कथा सुनी है। दुर्योधन की माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए थे और उन्हें त्याग करके वहां से और विदुरानी के यहाँ कुटिया में जाकर के केले के छिलके खाए। जब महल में आए थे ना, तो राजपाट की बात चल रही थी। दुर्योधन बोले एक काम करो, ये राजपाट की बात बाद में कर लेंगे, मेरी माता गांधारी ने आपको 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, पहले भोजन पालो। भगवान बोले देखो भैया, भोजन 2 स्थिति में पाया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, तो ही भोजन पाया जाता है। और हमारे यहाँ दोनों, इन बातों में से दोनों में से एक ही बात नहीं है, ना तो हमारे पेट में भूख और ना तुम्हारे मन में श्रद्धा। और आज तो हमारे विदुर काका के यहाँ भोजन है, काका कहते थे उनको भगवान। विदुर जी ने ये बात सुनी तो बाजार में गए, बोले कन्हैया तो पहुंचेंगे। जब कह दिया है कुटिया में कदली के यानी केले के वन में रहते थे पति पत्नी दोनों, उनका नाम था विदुर जी और उनकी पत्नी का नाम काय नाम बोला, विदुरानी कहते थे, हैं? जैसे नाम तो उनका मृदुला था, लेकिन विदुरानी तो ऐसे कर दी जैसे मास्टर जी की पत्नी को, हैं? काय कहना और ही पंचायती मैया, अरे पीछे वाली कछू हाँ हूँ सिर तो हिला दे करो। मास्टर की पत्नी को क्या कहते हैं? जोर से बताओ। सब बताएंगे जब मैं आगे कहूंगा, कथा मैं नहीं कह रहा, सब अपने काम में लग रहे हैं। पूछाऊं? चलो देख लो देख लो। अब मैं पूछू कुछ, सब बताओ पहले हाँ करके। अच्छा, तो मास्टर जी की पत्नी को क्या कहते हैं? वकील की पत्नी को, पुलिस वाले की पत्नी को, पंडित की पत्नी को, डाकिया की पत्नी को। क्या हो गया? जब पंडित की पत्नी को पंडितानी नी लगाने की बहुत परंपरा चल रही, तो सब पे लगनी चाहिए। पंडितानी, मास्टरनी, वकीलनी, फिर तो पोस्ट मास्टर की, डाकिया की पत्नी को भी कुछ कहना चाहिए। कह के देखो कल ठिकाने आ जाए। तो वही तो ऐसे उनकी पत्नी को कहते थे विदुरानी। और कन्हैया उनके यहाँ पहुंच गए थे, काका बाजार में थे। कन्हैया बोले, भगवान बोले मैया भूख लगी है बड़ी तेज। बोले तुम्हारे काका आते होंगे, फल तोड़ करके लाती हो। जब तक केले के फल सुंदर सुंदर तोड़ करके ले गई, पत्तल सामने बिछाई और केले का छिलका छीलती हैं, पत्तल पर रख देती, क्योंकि वो तो भाप्य और हो गई थी। भगवान पहली बार उनकी कुटिया में आए, उनकी तो नैना जो है वो केवल दर्शन के लिए उनके मुखमंडल पर चिपक गई। ये समझो, उनको होश ही नहीं है वो कर क्या रही हैं। पत्तल सामने डाल करके केला छीलती हैं, छिलका पत्तल पर रख देती और गूदा फेंक देती। भगवान से कहते प्रभु पाओ। कहते भगवान ने एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 50 छिलके खा गए और कह रहे हैं काकी फल तो बहुत मीठे। और वास्तविक बात है कि भगवान को भी नहीं पता कि मैं खा क्या रहा हूं। वो भी भाव में और हो गए भक्त के।
दरवाजा खुला हुआ था, काका आगे देखा छिलके खा रहे हैं भगवान। इशारे से कहते हैं विदुरानी, अरे विदुरानी, अरे पागल देख तो ले, भगवान पहली बार कुटिया में आए और तू केले के छिलके खिला रही है। भगवान ने जब देखा बोले ओ तो हम इतनी देर से केले के छिलके खा रहे हैं, क्षमा करना कन्हैया, बेचारी भोली भाली है। ये लो मैं बाजार से देसी घी का लड्डू लेकर के आया हूँ, आइए। और कहते हैं जैसे ही उस लड्डू को मुख में डाला, अगर कोई वस्तु स्वादिष्ट ना बने तो अगले आदमी का मुख बता देता है कि इसको आनंद नहीं आया, स्वाद नहीं आया। जैसे ही मुख में डाला, अटपटा सा मुंह बना लिया। विदुर जी बोले क्या हुआ भगवान, लड्डू स्वादिष्ट नहीं है? बोले एक बात कहूं काका, बुरा ना मानो। तो बोले कहो कैसे? स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, मैं तो बेतो रानी के छिलके धके खा गया, मैं तो बेटो रानी के छिलके धके खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, मैं तो बेतो रानी के छिलके धके खा गया, मैं तो बेटो रानी के छिलके धके खा गया। जिसने दी उसको मैं ना मिला, नुक्ता जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्ता जिसने की उसको ना मिला। भगवान कह रहे हैं विदुर जी से, बोले काका मुझे नहीं पता मेरी काकी ने क्या मुझे खिलाया, लेकिन जो भी खिलाया भाव से खिलाया और मुझे उसे पाने में आनंद आया। जो स्वाद इन छिलकों में है वो तुम्हारे इस देसी घी के लड्डू में नहीं है। मैं कभी स्वादिष्ट पकवानों से, व्यंजनों से नहीं मिलता, मैं कभी उसको नहीं मिलता जो मेरे ऊपर तर्क वितर्क करता है, अपनी पढ़ी लिखी बुद्धि चलाता है। मुझे तो केवल भाव से पाया जा सकता है, मैं तो केवल भाव के वशीभूत हूं। नुक्ता जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्ता जिसने की उसको मैं ना मिला, विदुरानी का मुझे बोलना पा गया, विदुरानी का मुझे बोला मन पा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, मैं तो बेटो रानी के छिलके सब खा गया, मैं तो बेटो रानी के छिलके सब खा गया। जो स्वाद इन छिलकों में है वो तुम्हारे इस लड्डू में नहीं है। काका मैं ये नहीं देखता, मैं केवल मन देखता हूँ। जब ही तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भगवान को दिखावा पसंद नहीं। ये सत्यता है कि आपके धन की, आपके भोग की कोई आवश्यकता नहीं है भगवान को। वो तो केवल समर्पण देखते हैं, भाव देखते हैं। और जब भाव ही आपका मन ही ठीक ना हो, आप करते रहो भंडारे दिखाने के लिए, किसी काम के नहीं है। एक लकुलेश नाम के भगत हुए थे महादेव के, और वो ऐसे भगत थे कि महादेव वो सिर्फ इतना समझते थे कि महादेव का मैं हूं और महादेव केवल मेरे हैं। अगर मैं महादेव को जल नहीं चढ़ाऊंगा, स्नान नहीं कराऊंगा तो महादेव स्नान नहीं करेंगे। ऐसी उनकी भावना थी मन में।
अगर मैं भोग लगाऊंगा तो ही भोग पाएंगे, अन्यथा भूखे बैठे रहेंगे। कोई इनका करने वाला नहीं है, इनको भोग लगाने वाला नहीं है। एक दिन की बात कि लकुलेश बेचारे पूजा पाठ कर रहे थे और पूजा पाठ करते करते उनकी आंख बंद हो गई, समाधि लग गई और बाबा की उस मनमोहक छवि में वो लीन हो गए। कहते समाधि ऐसी लगी लकुलेश की कि ये बात थी कि जब महादेव का विवाह भी, जब महादेव बैरागी थे, बैरागी समझते हो, सन्यासी, और कहते लाखों बरस हो गई इस बात को, लकुलेश उसी जगह पे बैठा है। तो एक दीमक होती है, आपने घरों में देखी होगी, आपने देखी होगी कि अगर कोई घर में वस्तु पड़ी हो तो वो मिट्टी वाले कीड़े होते हैं और वो मिट्टी पूरी उस पर चढ़ा देते हैं दीवार पर, जिसे कहते हैं दीमक। लकुलेश के ऊपर भी मिट्टी चढ़ गई और खूब ऊंची ऊंची बन गई उसकी इमारत से, और उसमें सर्प रहने लगे। अंदर लकुलेश बैठे हैं बाबा के ध्यान में, उनको होश ही नहीं है, ऐसे लीन हो गए और लाखों बरस हो गए उसमें सर्प रहने लगे। ये समझो उस मिट्टी में, जिसे भाभी कहते हैं। हरी मैया, हरी मैया फूकना वारी, हरी मैया बालक के जाते तो ये हल्ला मचा रही है। बोलिए शंकर भगवान की। देखो डिस्टर्ब मत करो बेटा, बैठ जा चुपचाप। हाँ, और कथा सुना करो प्रेम से। हाँ, तुम कथा सुनने लग जाओ, तेरी मम्मी पिटाई करती है ना, तेरी कथा सुनने लग जाएगा, तेरी घर में पिटाई बंद हो जाएगी। अरे भैया, अरे रुक जा, गच्चू पकड़ी है या को सापन वाले बैग में बंद कर लेते वो रुक। तो बालक है, लेकिन इनको समझा दो थोड़ा सा, विघ्न ना करें। नहीं तो बालक तो उद्यम करेंगे, वो क्या समझते हैं इसको, फिर भी थोड़ा रोक के रखो, विघ्न हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। उसे छोड़ दो, उससे मत, उनको तो लगे रहने दो अपने आप को, उनसे कोई बड़ा मत बोलो। हाँ, कथा का ध्यान दो। मैं तो भूल गया कथा कहाँ चल रही थी। अच्छा, शाम की बामी में चल रही थी। हाँ, लकुलेश के ऊपर इतनी मिट्टी चढ़ गई, दीमक लग गई कि उसमें सर्प भी रहने लगे। और लाखों बरस के बाद में जैसे उसकी समाधि खुली, आंखें खुली, उसको ध्यान आया कि मैंने बाबा को भोग तो लगाया ही नहीं, अभी भोग लगाया ही नहीं, क्या करें। एकदम से खड़े हुए। अब आप सोचो कि 1 घंटा अगर हम आसन पर बैठे रहे, आलती पालती मार के, तो खड़े होंगे तो गिर ही पड़ोगे, दर्द करने लग जाते हैं, बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। और लकुलेश को लाखों बरस हो गए, एकदम ततारोश में खड़े हुए और वहीं गिर पड़े। बार बार में खड़े हो, बोले पता नहीं महादेव गए कहाँ, हो सकता है कहीं भूखे घूम रहे होंगे। खड़े होकर के एक लकड़ी का सहारा लिया, लकड़ी हाथ में लेकर के, और वो चलते महादेव को ढूंढने। मिले, कम से कम भोग तो लगाऊं उनको। भोजन ही नहीं किया होगा, पता नहीं 1 घंटा हुआ है कि 2 घंटे हुए, मैं तो ऐसा लीन हो गया। लकुलेश को लग रहा है कि घंटा 2 घंटे हुए, लेकिन लाखों वर्ष निकल गए उस बात को। महादेव का विवाह भी हो गया, बालक भी हो गए, और बालकों के भी बालक हो गए। इतना समय हो गया, अब आप लगाइए। लकुलेश चलते हैं महादेव को खोजने के लिए, चला जाता नहीं है, बाल बड़े बड़े हो गए, और देखने में ऐसा लगता है कोई भिखारी जा रहा है। एक नगर में होकर के निकल रहे थे, तो उस नगर का राजा बड़ा धर्मात्मा था साहब, महादेव का बहुत बड़ा भगत, महान भक्त समझो उसको।
24 घंटे तो महादेव के नाम का भंडारा चलता था। उस राज्य में कोई अतिथि भूखा नहीं सोता था। कोई भी आए पहले प्रसाद पाओ उसके बाद जाओ, ऐसा था राजा का नियम। लोग भोजन करने के लिए जा रहे थे भंडार गृह में प्रसाद पाने के लिए। एक ने देखा कि देखिए ये बेचारा भिखारी भटक रहा है और हो सकता है इसने कई दिन से भोजन नहीं किया, इससे चला भी नहीं जा रहा। अपने साथ में ले गए, बोले चलो भोजन करवाऊं मैं आपको, प्रसाद पालो। और कहते एक महल बना रखा था बड़ा सा, उसमें केवल ये प्रसादी पाने का ही काम चलता था। लकुलेश वहां पर जाकर के बैठे, पत्तल डाल दी। और जब पत्तल डालते हैं ना, ये प्रसादी का ऐसा सिस्टम होता है कि सबके पास में व्यंजन पहुंच जाते, प्रसादी पहुंच जाती है। जब हाथ जोड़ करके कहते साहब भोजन पाओ। हमारे जयपुर में तो परंपरा खत्म है। पहले वाले को कुछ भी आ जाए, पंगत में बैठा है, शुरू हो जाएगा, लास्ट वाले तक पहुंचेगा जब तक उठ के चल देता है। ये असभ्यता का परिचय है। जब तक हर व्यक्ति भोजन ना कर ले पंगत में और जलपान ना कर ले, आचमन ना कर ले, तो उसके बाद ही वहां से खड़ा होना चाहिए। लेकिन लोग बाग पता ही नहीं, समय ही नहीं है किसी के पास। और घर पे चाहे कैसा भी पड़ा रहे, आजकल व्यक्ति इतना व्यस्त है जिसकी कोई हद नहीं है। उसको समय नहीं है बिल्कुल किसी भी काम के लिए। और अगर कोई समय भी है, फ्री बैठे हैं, तो उसमें भी कोई ना कोई काम खोज लेते हैं। हमारी मैया थी एक, हमारे बगल में रहती है ऐसी। एक दिन की बात है, दोपहरी का समय में बाजार जा रहा था, वहां से निकल करके, और मैया दरवाजे पर बैठ करके लाल आंख कर रखी और भूट भूट करके रोए। और उनके बहू बेटे सुबह सुबह कहीं तीर्थ यात्रा पे चले गए और अकेली बैठी और अकेली रोए। और कैसी रोए साहब, लाल आंख कर ली। मैंने देखा, मैंने मैया क्यों रो रही हो? अरे बोली कुछ ना बेटा। अच्छा मैंने बहू बेटा चले गए, मन नहीं लग रहा। बोले ना, मैं तो बोले ठाली बैठी, सोचो थोड़ा रोई लो। तो समय नहीं है किसी के पास में, खाली बैठे हैं तो भी लग लेते हैं, काम ढूंढ लेते हैं। पंगत का नियम होता है एक साथ बैठ करके भोजन करना। लकुलेश उस सभा में, उस पंगत में बैठे, और जैसे ही सामने देखा, बड़ी सुंदर उस राजा ने मूर्ति लगा रखी थी महादेव की, ऐसी मनमोहक। और लकुलेश मन ही मन कह रहे वाह बाबा वाह। मैं तो सोच रहा था कि मेरे बाबा भूखे होंगे, मुझे क्या पता यहाँ भंडारा चल रहा है, खा पी के चकाचक बैठे हैं। मन ही मन में कह रहा है भंडारा चल रहा है, चकाचक बैठे हैं, खा पी के हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं। फिर मन में आया, बोले कि अगर इन्होंने पा लिया होता तो ये यहाँ रुकते नहीं, हो सकता है मेरी ही प्रतीक्षा में बैठे। देख बाबा मुझसे कितना प्रेम करते हैं, यहाँ आकर के बैठे हैं। लकुलेश आएगा जब भोजन करेंगे। आंखों में आंसू आ गए। राजा हाथ जोड़ करके कहता है भैया सब भोजन पाओ। लेकिन यहाँ तो भगवान के और भक्त की आंखों में बात चल रही है। उस मूर्ति से आंखें मिला करके आपस में क्या बातें चल रही हैं, वो भक्त और भगवान जाने। राजा ने देखा भोजन नहीं पाया और सब भोजन पाना प्रारंभ कर दिया। बोले इनकी पत्तल में कोई कमी है कि प्रसादी की? बोले नहीं। तो भोजन क्यों नहीं पाते? आप भी भोजन पाइए। सब लोगों ने आधा आधा भोजन पा लिया। लकुलेश खड़े हुए अपने पत्तल को लेकर के और वहीं पहुंच गए जहां महादेव की मूर्ति थी, और ग्रास तोड़ा हाथ से रोटी का टुकड़ा टुकड़ा भोजन का, और बाबा की मूर्ति के सामने करके कहते हैं बाबा गलती हो गई, आंख लग गई थी मेरी, मुझे पता है आप भी भूखे बैठे हो, मेरी प्रतीक्षा में लो भोजन पा लो। राजा देख रहा है और उसकी बिल्कुल आंखें नम हो गई। वारे भोलेनाथ तेरे भगत, देख कैसे आपको भोजन करा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है
वो आपको साक्षात समझ रहा है, इसको पता नहीं कि ये पत्थर की मूर्ति है और मूर्ति कभी भोजन नहीं करती। लकुलिस कह रहा है बाबा क्षमा कर दो, इस बार पालो। मानता हूं और आपका क्रोध स्वाभाविक बनता है मेरे ऊपर, लेकिन मैं क्षमा मांगता हूं ना। आप भूखे होंगे, चलो एक काम करो, पहले भोजन कर लो, क्रोध बाद में करते रहना। आप नाराज हो ना मुझसे, कोई बात नहीं, भोजन पालो। अब तो जब बहुत देर हो गई, लकुलिस को आया गुस्सा, बोले सुनो बाबा, या तो भोजन कर लो, नहीं डंडे से पिटाई करूंगा तुम्हारी। ये डंडा दिख रहा है? राजा को लगा, बोले ये कोई भगत भगत नहीं है, ये तो कोई पागल व्यक्ति आ गया, कहीं ऐसा ना हो मेरी मूर्ति को तोड़ दे। बहुत महंगी मूर्ति है, जो धनवान होते हैं ना रेट पहले बताते हैं हर चीज का। बहुत महंगी मूर्ति है ये तो। बाबा भोजन करते हो कि डंडा मारूं? डंडा उठा लिया लकुलिस ने। राजा ने सैनिकों को बुलाया, बोले इस पागल को यहाँ से उठा करके फेंको बाहर, नहीं मूर्ति तोड़ देगा। और कहते हैं जैसे ही वो सैनिकों ने पकड़ करके लकुलिस को खींचना चाहा, महादेव स्वयं एक मुसाफिर का वेश बना करके आ गया और लकुलिस से कहते गुरुजी आप यहाँ? अरे कहाँ कहाँ नहीं देखा आपको हमने। और राजा कहता है आपके गुरुजी? बोले हाँ, हमारी टोली में से बिछड़ गए थे, हम तो उनको खोज खोज के पागल हो गए। बोले ये कोई गुरुजी नहीं है, पागल है। कहते महादेव को क्रोध आ गया, बोले खबरदार जो मेरे गुरुजी के बारे में ये बोला। कभी भी दो व्यक्तियों की अवहेलना नहीं सुननी चाहिए। पहले है गुरुदेव, गुरुदेव में श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर कोई अवहेलना करता है तो डट करके उसका सामना करो। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो उठ करके वहां से चले जाओ, कानों में उंगली लगाकर, वहां मत रुको। दूसरे हैं भगवान, अगर भगवान की कोई अवहेलना करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दो, शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो चले जाओ। महादेव कहते हैं बोले खबरदार जो मेरे गुरु को तुमने पागल कहा तो। बोले पागल को पागल ना कहूं तो और क्या कहूं? बोले अब की बार लफ्ज मत निकाल देना, नहीं यही तांडव हो जाएगा। और तू क्या कहता है मेरे गुरु पागल है? बोले और नहीं तो क्या, पागल तो है ही है। इनको समझाओ कि मूर्ति कभी भोजन नहीं करती, वो पत्थर की है। महादेव कहते हैं कौन कहता है कि मूर्ति भोजन नहीं करती? देखना चाहोगे? देखना चाहोगे मूर्ति भोजन करती है कि नहीं करती? गुरुदेव जरा लगाना भोग महादेव को। लकुलिस गए आंखों में आंसू और उस मूर्ति के सामने बाबा क्षमा कर दो, इस बार पालो, आगे से मैं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जिससे आप नाराज हो। जैसे ही सामने हाथ किया, ग्रास लेकर के उस मूर्ति ने भोजन पाया से। राजा ने कहा बोले मूर्ति भोजन नहीं करती। महादेव कहते कौन कहता है मूर्ति भोजन नहीं करती? मूर्ति भोजन करती है अगर कराने वाले के मन में श्रद्धा और भाव हो। ये देखो कि नहीं कहते हैं। महादेव कहते हैं कि चलते होंगे तेरे 24 घंटे के भंडारे महादेव के नाम पे, लेकिन महादेव की नजर में 2 पैसे का नहीं है तेरा भंडारा, क्योंकि तू मूर्ति को पत्थर मानता है। किस काम के तेरे, जबकि सत्यता यह है कि अगर भाव आपका है तो मूर्ति भी भोजन करती है। देखी ना मेरे गुरुदेव के हाथ से। वो कुछ बात निराली है तेरी, काल भी उसका क्या बिगाड़े, जिस पर तेरा हाथ है भर देता है जीवन खुशियां, जिसके बाबा साथ है। हो कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। और
कुछ बात निराली है तेरी, कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। कुछ बात निराली है तेरी, दुनिया ये दीवानी है तेरी। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। हर महादेव। दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। वो जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। वो जब भी दुख आए जीवन में बाबा से लगन लगा लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से भोले को अपना लेना। मन भर जाए जब दुनिया से बाबा को अपना लेना। वो मन भर जाए जब दुनिया से बाबा को अपना लेना। ये सारे दुख मिटाता है, ये सारे टुकड़े मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। ये सारे दुख मिटाता है, गैरों को भी अपनाता है। मेरा शंभू महादेव करतार है, अब बाबा महाकाल है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। भजन किस किस को अच्छा लग रहा है? सबको लग रहा है? ताली बजाते हुए गाओ हर हर महादेव। द्वेष करने वाले आज के समय में नहीं है। महादेव का विरोध करने वाले आज ही नहीं, ये तो हमेशा से हैं। लेकिन बाबा तो भोला बाबा है, उनको भी पार लगा देता है। द्वेष किया था इनके सुसर जी ने, जो सुसर साहब थे ना, हाँ, दक्ष प्रजापति, उनको भी पार लगा दिया, उनका भी उद्धार कर दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी पुनकार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी पुनकार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी पुनकार दिया। द्वेष किया था प्रजापति ने, उसको भी पुनकार दिया। अपना
दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार किया। वो अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार किया। अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार किया। वो अपना दुश्मन माना तुमको फिर भी उसको पार किया। अब आप कहो कि जब दुश्मन माना तो कैसे बाबा ने उसको पार तो लगा दिया, कैसे उसका उद्धार कर दिया। कहते दक्ष प्रजापति इतना द्वेष करता था देवादिदेव महादेव से कि अपनी प्रजा में वो किसी को शिव का पूजा भी नहीं करने देता, जल तक नहीं चढ़ाने देता। जल तो छोड़ो, अगर जिब्या से कोई शिव का नाम भी उच्चारण करता हुआ मिल गया, महादेव का नाम स्मरण कर रहा है, तो भी उसे दंड देता था। लेकिन अगर जब शिव की कोई बात आती, हर वक्त शिव का कम से कम दिन में हजारों बार नाम लेता। शिव मेरा द्वेष है, शिव मेरा विद्रोही है, शिव की पूजा पाठ कोई नहीं करेगा, शिव का कोई नाम नहीं लेगा, कम से कम हजारों बार प्रतिदिन लेता था शिव का नाम। भले ही द्वेष करता था, वो द्वेष में शिव शिव कहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। वो द्वेष में शिव शिव कहता था, वो ध्यान में तेरे रहता था। मेरा शंभू महादेव अवतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। मेरा शंभू महादेव करतार है, मेरा बाबा महाकाल करतार है। हर महादेव से पार उतरना है, शिव नाम लीजिए। अरे से राजा कहते क्या मूरत भोजन करते हैं। से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है। पुलिस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है। पुलिस से राजा कहते क्या मूरत भोजन करती है। महादेव आकर बोले हाँ 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 मूरत भोजन करती है। अरे श्रद्धा हो सच्ची मन में
कर श्रद्धा हो सच्ची मन में शिव बसते जिसके तन मन में श्रद्धा हो सच्ची मन में शिव बसते उसके तन मन में मेरा शंभु महादेव करतार है मेरा बाबा महाकाल करतार है महादेव करतार है मेरा बाबा महाकाल करतार है अब हमारे साथ में आप भी गाओ, हम तो परेशान हो गए गाते गाते। सभी गाओ और जो नहीं बोले उसको अपने पड़ोसी की सौगंध जो पांडाल में बैठा है पड़ोसी बोलता हुआ नजर नहीं आया ना कौन ही मार देना बोले सौगंध दी है। हाँ दोनों हाथ उठाओ सीधे सीधे और मेरे साथ में बोलना है और एक पंचायती में आओ हाथ उठा के ताली बजाने का जल्दी भजन गाने का सबको चून को नोतो है उठाओ सीधे सीधे। कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी 50 ग्राम आवाज बढ़ सकेगा नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ मर्जी तुम्हारी है 50 ग्राम बढ़ा लो आनंद आ जाएगा। कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी सुनो जो सबसे तेज बोलेगा उसको 1100 रुपये मिलेंगे। बहुत सी मैया तो चुपचाप बैठी है नहीं बोले अगर हमने बोल दिया तो पल्ले फट जाएगी नहीं फटे चिंता मत करो उठाओ हाथ। कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी मेरा शंभु महादेव मेरा बाबा महाकाल करतार है मेरा शंभु महादेव मेरा बाबा महाकाल कुछ बात निराली है तेरी दुनिया में दीवानी है तेरी कुछ बात निराली है तेरी दुनिया ये दीवानी है तेरी मेरा शंभु महादेव करतार है मेरा बाबा महाकाल करतार है मेरा शंभु महादेव करतार है मेरा बाबा महाकाल करतार है मेरा शंभु महादेव करतार है मेरा बाबा महाकाल करतार है। कुछ बात निराली कुछ बात निराली है तेरी मेरा
मेरा शंभू महादेव, मेरा बाबा महाकाल करतारे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 शंभो। आज लग रही है तो विष्णु विहार में कथा हो रही है, कल तो लगी नहीं रही थी। हाँ, आज तो वैसे पुराने सब दिख रहे, हमारी सरपंचनी भी आगे दिखे आज तो। शकल तो याद है वो तो खूब। मैया तुम भूल सके मैं ना भूलू। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव शंभो।